हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपके सामने गौरव मिगलानी। इस वीडियो में हम बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट का एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहे हैं। पर ये वाला क्वेश्चन पीछे वाले प्रैक्टिकल क्वेश्चन से डिफरेंट है, क्योंकि पीछे वाले क्वेश्चंस के अंदर हमने शुरुआत कहां से की थी? कैश बुक के बैलेंस से शुरुआत की थी। बट यहां पर जो क्वेश्चन अब आपको देखने को मिलेगा उसमें हम शुरुआत कहां से करेंगे? पासबुक के बैलेंस से करेंगे। पीछे वाले क्वेश्चंस के अंदर, लास्ट क्वेश्चंस के अंदर हमने क्या देखा? जिन आइटम्स को हम प्लस कर रहे थे उन आइटम्स को अभी हमको क्या करना है? माइनस करना है। और पीछे वाले क्वेश्चंस के अंदर जिन आइटम्स को हम माइनस साइड में लिखते आ रहे थे उसको अब हमें प्लस आइटम्स की ओर प्रेजेंट करना है। बस ये छोटा सा डिफरेंस है। पीछे वाले क्वेश्चंस में भी मैंने आपको कैश बुक और पासबुक की हेल्प लेनी सिखाई है, बताया है इन दोनों की हेल्प कैसे ली जा सकती है। बट आपको जो क्वेश्चन सोल्व करना है वो सिर्फ बीआरएस बना के ही सोल्व करना है, बोले तो बैंक रिकंसिलिएशन बनाकर ही सोल्व करना है। बट मैं आपको इस क्वेश्चन की स्टेटमेंट के साथ साथ कैश बुक पासबुक की हेल्प लेना तो बताऊंगा ही, पीछे वाले क्वेश्चन के अंदर हम क्या कर रहे थे ये भी बताऊंगा। प्लस अब आपको ये भी बताने वाला हूं कि अगर हमारा क्वेश्चन पासबुक की हेल्प से शुरू होने वाला है तो हम क्वेश्चन को कैसे सोल्व करेंगे। तो देख लेते हैं हम क्वेश्चन की फर्स्ट स्टेटमेंट को। हमको बीआरएस रेडी करना है 31 दिसंबर 2016 को। जैसे कि आप स्टेटमेंट में देख पा रहे हैं हमारे पास बैंक ओवरड्राफ्ट है एज पर पासबुक। अब की बार हम क्वेश्चन शुरू कर रहे हैं पासबुक के बैलेंस से, और वो भी बैलेंस कौन सा है? ओवरड्राफ्ट वाला। अब क्योंकि ये ओवरड्राफ्ट बैलेंस है तो हम इसको अनफेवरेबल बैलेंस कह सकते हैं, तो इसको आप माइनस आइटम से शुरू कर दीजिए। अगर हमारे पास ओवरड्राफ्ट ये वर्ड क्वेश्चन में यूज ना करता तो हम इसको फेवरेबल बैलेंस मान लेते। क्वेश्चन की शुरुआत कहां से करते? प्लस आइटम से। अब क्योंकि क्वेश्चन में बिल्कुल क्लियर है कि ये हमारा अनफेवरेबल बैलेंस है। क्यों क्लियर है? क्योंकि इसने बोल दिया ओवरड्राफ्ट बैलेंस एज पर पासबुक, तो आप लिख दीजिए ओवरड्राफ्ट बैलेंस एज पर पासबुक। आइटम जो आपका अमाउंट है वो आप क्रेडिट में सॉरी माइनस आइटम्स की तरफ उसको रिप्रेजेंट कर दीजिए। आगे देखिए स्टेटमेंट नंबर 2, चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। मैंने चेक इशू किए थे 8750 के, तो कैश बुक में तो मैंने लिख दिए होंगे 8750 के चेक। मुझे लगा था कि वो पेमेंट मेरे बैंक से माइनस हो जाएगी, पर वो पेमेंट रियलिटी में मेरे बैंक से माइनस नहीं हुई। तो पीछे वाले क्वेश्चंस के अंदर अगर मेरे सामने इस तरह की प्रॉब्लम आती तो मैं उसको क्या कर देता था? वापस प्लस कर देता था। मैंने सोचा था कि पेमेंट मेरे बैंक से चली जाएगी तो मैंने अपनी कैश में माइनस कर दिया, बट पासबुक में देखने से पता चला कि पेमेंट तो बैंक से नहीं गई, तो मेरे को 8750 वापस क्या करना होता था? प्लस करना होता था। पीछे वाले क्वेश्चंस के अंदर प्लस क्यों करते थे? क्योंकि पीछे वाले क्वेश्चंस हमारे कैश बुक के बैलेंस से शुरू हुए थे, इसलिए हम उसमें प्लस करते थे। अब क्योंकि ये क्वेश्चन हमारा पासबुक के बैलेंस से स्टार्ट है, और ये बात मैं आपको पहले से कह चुका हूं, जिन आइटम्स को हमें पीछे वाले क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग प्लस करना है, इन क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग मुझे क्या करना होगा? माइनस करना होगा, क्योंकि ये क्वेश्चन हमारे पासबुक के बैलेंस से स्टार्ट है। छोटी सी बात है, मैं आपको फिर से रिपीट कर रहा हूं, जिन आइटम्स को आप पीछे वाले क्वेश्चंस में प्लस करते आ रहे थे वो माइनस हो जाएंगी, और जिनको आप माइनस में लिखते आ रहे थे उसको अब हमको कहां लिखना है? प्लस आइटम्स में प्रेजेंट करना है। नेक्स्ट देखिए, चेक डिपॉजिटेड विद द बैंक बट नॉट कलेक्टेड। मैंने 10,500 के चेक्स बैंक में डिपॉजिट कराए थे और मेरे को लगा था कि ये अमाउंट मेरे बैंक में आ जाएगा, पर ये अमाउंट रियलिटी में मेरे बैंक में नहीं आया। तो मेरे को तो लगा था कि बैंक में आ जाएगा, तभी तो मैंने अपनी कैश बुक की प्लस बोले तो डेबिट साइड में लिख दिया। मुझे लगा कि मेरा बैंक बैलेंस इंक्रीज हो जाएगा, तो पासबुक से देखने को पता चला कि मेरे तो अकाउंट में 10,500 नहीं आए हैं। तो ये आइटम मुझे क्या करनी है? पीछे वाले रूल्स के अकॉर्डिंग तो मुझे क्या करनी है? माइनस करनी है। ये वाली आइटम पीछे वाले रूल्स के अकॉर्डिंग क्या करनी है? माइनस करनी है। अब क्वेश्चन क्योंकि हमारा पासबुक से स्टार्ट है, इसलिए जो आइटम मुझे माइनस करनी थी यहां पर आकर मुझे आपको क्या करनी है? अभी प्लस करनी है 10,500। और यहां पे आप सामने ट्रांजैक्शन का नेम लिख सकते हैं। ट्रांजैक्शन का नेम क्या है? चेक डिपॉजिटेड विद द बैंक बट नॉट येट कलेक्टेड। जो चेक मैंने बैंक में कलेक्शन के लिए भेजे थे वो मेरे अकाउंट में सबमिट ही नहीं हुए हैं, वो अमाउंट कलेक्ट नहीं हुआ है। सिंपल सी बात है, पीछे वाले रूल्स के अकॉर्डिंग मुझे माइनस करना था, इस रूल के अकॉर्डिंग मुझे क्या करना है? अभी प्लस करना है। आगे देखिए,
checks recorded in the cash book but not sent to the bank for collection। मैंने 2000 रुपीज के चेक कैश बुक में तो लिख दिए, मुझे लगा कि ये वाले चेक मैंने बैंक में कलेक्शन के लिए भेज दिए, आपने बैंक में कलेक्शन के लिए भेजे नहीं, तो आपका अमाउंट तो बैंक में आया ही नहीं होगा। आपने 2000 के चेक कलेक्शन के लिए बैंक में भेजने थे, आपने कैश बुक में तो एंट्री कर दी, पर वो बैंक में तो गए नहीं, तो बैंक में नहीं गए तो कलेक्शन भी नहीं हुई होगी। तो आपको 2000 को इस बीआरएस के अकॉर्डिंग क्या करना है, माइनस करना है। बट क्योंकि क्वेश्चन हमारा पासबुक के अकॉर्डिंग स्टार्ट है, तो आपको क्या करना होगा, इस 2000 को प्लस में दिखाना होगा। तो यहां पे सामने आप ट्रांजैक्शन का नेम लिख सकते हैं। आगे देखिए, पेमेंट्स रिसीव्ड फ्रॉम द कस्टमर डायरेक्टली बाय द बैंक। किसी कस्टमर ने हमारे बैंक में डायरेक्टली पैसा जमा करा दिया, कितना, 3500। तो बीआरएस के अकॉर्डिंग मुझे क्या करना होता है, इसको प्लस आइटम में प्रेजेंट करना होता है। पलट हमारा क्वेश्चन क्योंकि पासबुक वाला चल रहा है, तो 3500 पीछे वाले रूल्स के अकॉर्डिंग प्लस में, बट इस रूल्स की वजह से हमको कहां लिखना होगा, माइनस आइटम में लिखना होगा 3500। आगे देखिए, बैंक चार्जेस डेबिटेड इन द पासबुक। बैंक ने चार्जेस लिखे हुए हैं 200 के। अगर मैं पीछे वाली बीआरएस की बात करूं, जहां पर हम एक कैश बुक के बैलेंस से शुरू कर रहे थे, आपने बैंक चार्जेस जैसे ही देखे, आप क्या कर देते, इसको यहां पर माइनस में लिख देते, माइनस आइटम में रिप्रेजेंट कर देते। अब बट क्वेश्चन क्योंकि हमारा पासबुक से स्टार्ट है, तो आप क्या करोगे, इसको प्लस आइटम में रिप्रेजेंट कर दोगे। क्या लिखोगे, बैंक चार्जेस एज पर पासबुक। आगे देखिए, प्रीमियम ऑन द लाइफ पॉलिसी ऑफ द संजय पेड बाय द बैंक ऑन द स्टैंडिंग एडवाइस। संजय ने बैंक को बोला हुआ था कि भाई मेरी तरफ से लाइफ इंश्योरेंस पे कर देना, और बैंक ने 1980 कट कर भी लिए होंगे। आपका बैंक बैलेंस आपको पासबुक से देखने से मिला कि वो कम हो चुका है, तो पीछे वाले क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग आप जैसे ही इस अमाउंट को देखते, आप क्या कर देते, माइनस कर देते। बट पासबुक के अकॉर्डिंग आपको क्या करना है, इस अमाउंट को प्लस आइटम्स में लिख देना है। आगे देखिए, आइटम नंबर 6, ए बिल फॉर 3000 डिस्काउंटेड विद द बैंक इन नवंबर। हमने बैंक से कोई डिस्काउंट कराया हुआ था एक बिल जो 3000 का, वो डिसोनर हो गया है दिसंबर के अंदर, जिसके बारे में अब हमको पता चला है, और बैंक ने उसके ऊपर नोटिंग चार्जेस भी कट कर लिए हैं, कितने, 100। तो ये अमाउंट आपको कहीं ना कहीं यहाँ पे दिख रहा होगा, 3000 और 100। कहां से पता चला आपको, पासबुक से। तो आपका बैंक बैलेंस कम हो गया। तो क्वेश्चन अगर पीछे वाले रूल्स के अकॉर्डिंग शुरू करते हैं, तो हम कहां पे दिखाते हैं इसको, माइनस आइटम्स में। अब क्वेश्चन क्योंकि हमारा पासबुक से स्टार्ट है, तो आप इसको कहां दिखाओगे, प्लस आइटम में। 3100 आप प्लस आइटम्स में लिख दीजिए। क्वेश्चन की सारी आइटम्स आप लिख देंगे, तो उसके बाद आपको क्या करना है, टोटल करना है। जब आप टोटल करेंगे, तो टोटल करने के बाद आप यहाँ पे लिख देना 17780, और यहाँ पे लिखेंगे 28750। तो यहाँ पे जब आप दोनों का डिफरेंस फाइंड आउट करेंगे, तो आपको पता चलेगा कि माइनस आइटम बड़ी है, प्लस आइटम छोटी है, तो डेफिनेटली हमारे पास ओवरड्राफ्ट बैलेंस ही आने वाला है 107970। तो ये आप देख लेना। तो यहां पर आप लिख देना ओवरड्राफ्ट एज पर कैश बुक। क्वेश्चन की शुरुआत हमने कहां से की थी, पासबुक से। तो ये वाला बैलेंस हम किसके अकॉर्डिंग मानेंगे, अभी कैश बुक के अकॉर्डिंग। तो यहां पर क्या लिखेंगे, बैलेंस एज पर कैश बुक, या ओवरड्राफ्ट बैलेंस एज पर कैश बुक। क्यों ओवरड्राफ्ट बैलेंस, क्योंकि हमारे पास माइनस वाला जो बैलेंस है वो थोड़ा ज्यादा है, और प्लस वाला बैलेंस हमारे पास कम है, तो डेफिनेटली हमारे पास ओवरड्राफ्ट बैलेंस है। तो ओवरड्राफ्ट बैलेंस एज पर कैश बुक।